हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर कोई कायरल मॉलिक्यूल है तो उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी होता है डी और एल। तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन हर जगह यूज नहीं कर सकते, लेकिन आरएस कॉन्फ़िगरेशन हर एक कायरल कार्बन जिसमें कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये मॉलिक्यूल है, इसमें आप देख सकते हो दो कायरल कार्बन है। ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है। तो दोनों कायरल कार्बन का हमको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो देखो, सबसे पहले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं। प्रायोरिटी में के लिए यूज करते हैं हम CIP प्रिंसिपल, है ना, कान इन गोल्ड प्रीलोग प्रिंसिपल, जिसके मदद से हम डिफरेंट ग्रुप्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो देखो, ये कायरल कार्बन है, तो इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है, जिससे अटैच होता है उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं पहले हम। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ कार्बन भी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन इस साइड कार्बन से जुड़ा है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है, तो इसको प्रायोरिटी 1 मिल गया। अब देखो, ये कार्बन इधर भी कार्बन से है, इधर भी कार्बन से है। तो पहले हम उसको स्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर देंगे। तो तुम देख लो, एक्सपैंड कर दिया और इधर भी एक्सपैंड कर दो। ठीक है, तो देखो, ये कार्बन इस साइड भी कार्बन से है, ये कार्बन इस साइड भी कार्बन से है। तो जब दोनों पहला एटम सेम हो जाए तो फिर देखते हैं वो किससे कनेक्टेड है। तो खुद देखो आप, ये जो आपको कार्बन है, ये कार्बन का हम बात कर रहे हैं, ये कायरल कार्बन है, वो इस कार्बन से जुड़ा है, तो यही वो कार्बन है। तो ये कार्बन किससे जुड़ा है? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू रूल डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हम 2 ऑक्सीजन काउंट करते हैं, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को 1 ऑक्सीजन काउंट करेंगे। तो 2 1 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो टोटल नंबर हो जाएगा 3 इंटू 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है 24। सिमिलरली यहां भी देख लो, पहला कार्बन तो सेम है, तो किससे कनेक्टेड है? तो ये देख लो, ये कार्बन किससे कनेक्टेड है? इस कार्बन से, है ना, इस ऑक्सीजन से और इस हाइड्रोजन से। तो एटॉमिक नंबर का सम क्या हो जाएगा? कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8 6 14 प्लस 1 15। फिर से देख लो, अगर पहला डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम हो, जैसे कि इधर कार्बन है इधर कार्बन है, तो फिर हम देखते हैं वो किससे कनेक्टेड है। तो अब जैसे देख सकते हो, कार्बन 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि टोटल 3 ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू CIP प्रिंसिपल। तो 3 इंटू 8 इक्वल टू 24 हो जाएगा एटॉमिक नंबर टोटल। यहां कार्बन जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, एक ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन से। ठीक है ना, टोटल सम क्या हो जाएगा? 6 8 14 1 15। तो 24 15 से ज्यादा है, इसका मतलब इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा। इसको प्रायोरिटी मिल जाएगा 2, इसको प्रायोरिटी मिल, इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिल जाएगा 3 पूरे ग्रुप को, और इसको प्रायोरिटी मिल जाएगा 4। ठीक है ना। तो अब 1 2 3 4 असाइन कर दिए हम। तो एक रूल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पोजीशन पे हो, जैसे कि देखो लोएस्ट प्रायोरिटी 4 है और वो डैश पोजीशन पे है, तो हम 1 से 2 से 3 ग्रुप का हम देखते हैं डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम देख सकते हो 1 से 2 से 3 ग्रुप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश, है ना, डैश पोजीशन पे हो और 1 से 2 से 3 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? आर। इसको ध्यान रखिएगा कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पोजीशन पे हो और 1 से 2 से 3 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, तो आर कॉन्फ़िगरेशन होता है। और अगर 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज होता तो एस। तो यहां पर तो क्लॉकवाइज है तो आर होगा। अब इस कार्बन का देख लेते हैं, अब इस कार्बन का देखते हैं, है ना, ये भी कायरल कार्बन है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो वही कहानी है, पहले डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, तो ये हो गया 1, है ना। फिर ये सेकंड हो जाएगा, करके आपको कैलकुलेट करके दिखा चुके हैं कि जो इस ग्रुप का प्रायोरिटी इस वाले ग्रुप से ज्यादा है, अभी बताए थे। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हाइड्रोजन हो जाएगा 4।
लेकिन यहां पर हम डायरेक्टली वो मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वेज पर है, डैश पे नहीं है। तो यहां पे दूसरा टेक्निक यूज करेंगे, देख लो क्या टेक्निक होता है। हम वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन को फीचर प्रोजेक्शन में यूज कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कन्वर्ट कर देंगे फीचर प्रोजेक्शन। तो देखो क्या होता है, फीचर प्रोजेक्शन में ध्यान रखिएगा, जो जो ग्रुप डैश पे हो उसको वर्टिकल के सबसे नीचे डाल देते हैं, तो OH, तो तुम देख सकते हो डैश पे OH उसको नीचे डाल दिए। और फिर तुम क्या करो कि जो वेज वाला ग्रुप है ना, उसको 1 डाल लो, उसको 1 मान लो। जो वेज वाला ग्रुप है उसको 1 मान लो, और 1 को हमेशा ऊपर डाल दिया करो, 1 को हमेशा ऊपर डाल दिया करो। अच्छा, और ये जो बड़ा ग्रुप है उसको हम एक यहां से, अब क्या करो आप, हमने क्या किया, जो डैश वाला ग्रुप है उसको सबसे नीचे डाल दिया, 1 वाले ग्रुप को सबसे ऊपर डाल दिया। अब 1 से 2 से 3 देखो इसमें कैसे है, आपकी मर्जी है। मान लो ये 1 है, यहां ध्यान रखिएगा, यहां जो 1 2 3 हम असाइन करेंगे वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नहीं होगा, वो आर्बिट्ररी है। हम अपने मन से 1 2 3 किसी को भी असाइन कर देंगे, है ना। तो 1 तो ऊपर डाल दिए। अब देखो मान लो ये ग्रुप 2 हो गया और ये ग्रुप 3 हो गया। ध्यान रखना ये जो 1 2 3 हम कर रहे हैं यहां, अब जो 1 2 3 कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर नहीं है, एक टेक्निक है एक तरह से। तो 1 हम हाइड्रोजन को लिए तो 1 हम ऊपर डाल दिए। अब 2 इस ग्रुप को ले लिए तो इसको हम x मान लेते हैं। तो 1 से 2 से 3 कैसे गए हैं, यहां तुम देख लो, 1 से 2 से 3 हम गए हैं क्लॉकवाइज, तो यहां भी 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज रख देंगे। तो ये x हो गया, ये बड़ा वाला ग्रुप है ना उसको हम x मान लिए। और 3 है आपको COH है, COH को हम यहां डाल देंगे। 1 से देखो, 1 यहां 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज गया है ना, तो यहां भी 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज जाएगा, तो COH है। तो हमने क्या किया, वेज डैश को फीसर में कन्वर्ट कर दिया। फिर से ध्यान रखना, जो अभी जो हम वेज डैश को फीसर में कन्वर्ट किए हैं, तो जो 1 2 3 लिए हैं वो आर्बिट्ररी है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये CIP प्रिंसिपल को के एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर से देख लो, जो डैश वाला है, जो डैश वाला है वो सबसे नीचे रहेगा, इसको OH डाल दिए। अब जो वेज वाला है उसको आप 1 ले लो, वेज वाले को 1 ले लो, और 1 2 3 एक डायरेक्शन में दे दो। तो यहां 1 2 3 क्लॉकवाइज है, तो 1 वाले को ऊपर डाल दो, 2 वाले को इधर डाल दो, 3 वाले को इधर डाल दो। इस पे नहीं डाल सकते, कोई यहां तो डैश वाला है, तो 1 2 3। तो अब हमने वेज डैश को फीसर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप क्या करो, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी दे दो। तो बता ही चुके हैं आपको हम, किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, 1। COH का प्रायोरिटी ज्यादा था, वो तो दिखा चुके हैं आपको। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो हमने 1 2 3 4 कर दिया। अब एक टेक्निक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 से 2 से 3 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, क्या हो, क्लॉकवाइज, और लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे हो, लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन है ना 4, वो वर्टिकल पे हो, तो R कॉन्फ़िगरेशन है। CV रमन, याद रखना, CV रमन से याद रखना कि 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज हो और लोएस्ट प्रायोरिटी, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं। तो 1 से 2 से 3 का क्या डायरेक्शन, तुम देख लो, 1 से 2 से 3 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन है जो कि वर्टिकल पे है, तो ये R कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है, तो ये भी R आ गया। अच्छा, ये भी देख लो कि क्लॉकवाइज वर्टिकल R, तो क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल होता तो S होता। याद रखना कि अगर 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज हो और लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे होता मान लो, तो ये S हो जाता। सिमिलरली उल्टा इसका कर सकते हो, AVS हो जाता। मतलब 1 से 2 से 3 का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता और लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे होता, तो S कॉन्फ़िगरेशन। और सिमिलरली AHR हो जाएगा कि 1 से 2 से 3 का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो, और लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे रहे, तो वो R कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो यहां तो ये S R, यहां पे क्या है देख लो आप, 1 से 2 से 3 का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी किस पे है, वर्टिकल पे है, H। लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे ना है, हाइड्रोजन वर्टिकल पे है, तो CVR। तो R और R कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आंसर है C। इस क्वेश्चन में आपका सारे टेक्निक और सारे CIP प्रिंसिपल के रूल्स कवर हो गए हैं। अब इस तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल दिया हुआ है
और पूछ रहा है कौन इनैंसियोमर है। इनैंसियोमर मतलब मिरर इमेज, मतलब आर है तो एस, एस है तो आर। तो फिर से देख लो रूल, हम वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर देंगे। तरीका पता है, जो डैश पे है उसको सबसे नीचे डाल दो, जो डैश पे है उसको सबसे नीचे डाल दो, और अपने मन से हाँ इसको 1 डाल दो, वेज वाले को 1 डाल दो, 1 2 3 सेम डायरेक्शन में, चाहे 1 2 3 क्लॉकवाइज लो, चाहे अगर एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो ये 1 सॉरी ये 1 ये 2 ये 3, आप डिसाइड कर लो, ये आपकी मर्जी है। फिर से बोल रहे हैं, वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करने के लिए जो 1 2 3 लेते हैं वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नहीं होता, हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं। तो आप वेज वाले को 1 ले लो, तो यहां 1 2 3 ऐसे ले रहे हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो 1 वाले जो वेज वाले उसको सबसे ऊपर डालोगे तो ब्रोमीन ऊपर डाल दो, और 1 2 3 कैसा है क्लॉकवाइज, तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही प्लेस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इधर क्लॉकवाइज तो इधर भी क्लॉकवाइज ही प्लेस करेंगे, तो 1 2 क्लॉकवाइज देख लो, 2 इथाइल इस पे आ जाएगा, और क्या बचा हाइड्रोजन इस पे आ गया। अब जब हमने वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब आप इसको यहां पे यूज कर लो, सीआईपी प्रिंसिपल से प्रायोरिटी दे दो। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का होता है, ये 1 हो गया, हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, तो ये हो जाएगा क्या आपको 4 हो जाएगा। और इधर देख लो, ऑब्वियस इथाइल में आप देख सकते हो 2 कार्बन आने वाला है, मिथाइल में 1 कार्बन आने वाला है, वो आप देख सकते हो, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 बिल्कुल क्या है क्लॉकवाइज है, और आपको बताए थे रूल याद रखना, CVR और CHS है ना। तो 1 2 3 क्या है क्लॉकवाइज, और लोएस्ट प्रायोरिटी किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये S कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये क्या हो जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन, ये याद रखना, ये मॉलिक्यूल है S कॉन्फ़िगरेशन। तो जो ऑप्शन है उसमें चेक करना है कौन से मॉलिक्यूल का R कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम चेक करते हैं, एक करके देख लो, ये याद रखना ये S कॉन्फ़िगरेशन है। देख लो पहला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, रूल वही चीज है, हाइड्रोजन C2H5, C2H5 किस पे है आपको, ये आपको डैश पे है, इसको सबसे नीचे डाल दो। ब्रोमीन वेज पे है, तो इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, 1 2 3 क्लॉकवाइज है, और 1 वाले को ऊपर डालेंगे, वेज वाले को 1 मान लेना। तो हमने वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे सीआईपी प्रिंसिपल से एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी दे दो, तो सबसे ज्यादा इसका 1, इथाइल में 2 कार्बन है आप देख सकते हो, 2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब क्या है देख लो आप 1, हाँ यहां देख लो, यहां 1 से 2 से 3, 1 2 3 देखना, ध्यान रखना, यहां 3 आ गया बीच में, तो नहीं 1 से 2 से 3, तो 1 से 2 से 3 क्या है एंटी क्लॉकवाइज, क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल। तो तुम देख लो रूल से, CV रमन तो AVS हो जाएगा, तो AHR हो जाएगा, AHR हो जाएगा, तो AHR। तो ध्यान रखना बताए थे आपको, ये S है तो ये R हो गया, तो आंसर 1 होगा। लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए हम 2 मॉलिक्यूल का और दिखा देते हैं, आप देख लेना कि सेकंड थर्ड फोर्थ सारा AC आएगा, सिंगल करेक्ट है, तो ये तो R आ गया, मतलब ऑब्वियस है 2 3 4 तीनों S आएगा, वो हम करके दिखा देते हैं आपको। देखिए ये देख लो, अभी देखिए ये बहुत इजी है आपके लिए, क्योंकि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो आपको डैश, आपको किस पे दे दिया, आपको डैश पे दे दिया, लोएस्ट प्रायोरिटी आपको डैश पे दे दिया है, इसका मतलब आपको फिशर में कन्वर्ट नहीं करना, यहीं पे 1 2 3 कर दो। तो देख लो कर दो 1 2 और 3 है ना। तो याद रखना लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे हो तो सिंपल क्या कर देंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 आ गया तो S हो जाएगा, तो ये भी S आ गया, तो देखो ये भी S है और ये भी S है, तो ये आइडेंटिकल है, इनैंसियोमर नहीं होगा, इनैंसियोमर मिरर इमेज होता है, ठीक है। फिर थर्ड का भी देख लो, वही तरीका है, ब्रोमीन किस पे आपको, ब्रोमीन डैश पे है, तो ब्रोमीन को नीचे कर दो, 1 2 3 कर दो, है ना। ये मान लेते हैं 1 है, ये मान लेते हैं 2 है, ये मान लेते हैं 3 है, तो 1 इथाइल ऊपर आ जाएगा, मिथाइल इधर आ जाएगा, क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज प्लेस किए है ना, तो इसमें भी क्लॉकवाइज प्लेस करेंगे, और ये ऐसे आ जाएगा। अब सीआईपी प्रिंसिपल से इसका प्रायोरिटी दे दो, तो इसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 4, इसका प्रायोरिटी 2, इसका प्रायोरिटी 3, तो कर दो आप 1 से 2 से 3। देखो 1 से 2 से 3 क्या है, ये क्लॉकवाइज है, और क्या पढ़े हो क्लॉकवाइज
हॉरिजॉन्टल एस। हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि देख रहे हो ना, लोएस्ट प्रायोरिटी फोर्थ वाला हाइड्रोजन वो हॉरिजॉन्टल पे है, तो CHS। ध्यान रखना यहाँ H हॉरिजॉन्टल है, हाइड्रोजन नहीं है ना। जरूरी नहीं कि H ही रहे फोर्थ, कोई और भी ग्रुप हो सकता है, ड्यूटेरियम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो CHS, तो देख लो ये भी S आ गया, तो ये S था, ये S है, ये भी आइडेंटिकल है। और फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, तो यहाँ इजी है आपके लिए। लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन किस पे है? डैश पे है, तो आपको फिशर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरह से देख लो। तो देख लो, नंबरिंग कर दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 से CIP प्रिंसिपल से की है नंबरिंग 1 2 3। तो 1 से 2 से 3 क्या है? साफ पता चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे है ना, तो S हो जाएगा। तो देख लो आप, ये R है और बाकी 3 S है ना। तो उम्मीद करते हैं आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख गए होंगे, और आपके टेस्ट के लिए हम एक क्वेश्चन दे दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा और YouTube में कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट रहे जो हम बताए हैं RS कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।